हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ और फोर्थ यूनिट अपनी क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जिसका हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं जो हमारा सर्कल, और जिसके हम लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सॉरी, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जिसका पार्ट रहेगा सेकंड, जिसमें हम सर्कल के, अगर आपके पास सर्कल के 3 पासिंग पॉइंट है तो उनसे आप सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे। लास्ट लेक्चर जिस बच्चे ने नहीं देखा है, जिसमें हमने 15 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो डिस्कस किया है, तो वो जाके जरूर देखें। उसका लिंक है मैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन वो मिलता रहे। और अगर आपको सेशन आज का अच्छा लगता है तो आप रिस्पॉन्स करना बिल्कुल ना भूले, कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा 8 मार्क्स में आता है और हर बार आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। स्टेटमेंट जो है चेंज हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन 8 मार्क्स में पक्का है। तो इन जो 15 क्वेश्चन के 3 लेक्चर बनेंगे, आप इनको देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आपने ये 3 क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस कर ली, एक दो एग्जांपल है, तो और भी अगर एग्जामिनर स्टेटमेंट चेंज करेगा तो आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपका जो क्वेश्चन है वो कवर अप हो जाएगा। क्लियर है। और जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ा है उसको मैं सजेस्ट करूंगी कि अपना जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है सर्कल का, उसको जाके प्लेलिस्ट से जरूर देखें, क्योंकि अगर एक बार उसको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो पूरा सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, डायमीटर फॉर्म क्या होती है, ये उसको क्लियर हो गया तो वहां से चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे चाहे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे, आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आपको पता है सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी सर्कल की जनरल इक्वेशन रहेगी। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, जब आपका पासिंग पॉइंट होगा और आपका ओरिजिन गिवन होगा, सॉरी सेंटर पॉइंट गिवन होगा, तो कौन सी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। आपका एग्जाम है बिल्कुल करीब आ गया है, 24 का शायद एग्जाम है आपका। जब तक मैं आपका एक रिवीजन पेपर डालूंगी जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि पेपर आपका कैसा आएगा। मेरे पास एक पेपर रखा है और आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो ही मैं दूसरा पेपर भी डाल दूंगी, अदरवाइज मैं ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगी। तो अभी आप पासिंग पॉइंट करवाओ, फर्स्ट वाला 1 और 2 मींस ये आपकी x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये आपको इतना तो आपको पता होगा। इन क्वेश्चन में सिर्फ आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना और कुछ नहीं है, ज्यादा कैलकुलेशन वर्क नहीं है। x की जगह 1 तो 1 का होल स्क्वायर, y की जगह 2 का होल स्क्वायर, 2g, x की जगह 1, 2f, y की जगह 2 प्लस c इक्वल टू 0। तो कितना बना, इसको चाहे इनटू में करो चाहे मल्टीप्लाई में, आपकी मर्जी। 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का 4, 2g प्लस 2 इंटू 2 4f प्लस c इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनी आपकी 2g प्लस 4f प्लस c प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपकी सर्कल की इक्वेशन होगी। इसको आपको इक्वेशन नंबर ए बोल दो, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका पासिंग पॉइंट क्या रहेगा, 3 और -4। तो x की जगह आप क्या पुट करवाओगे, 3 का होल स्क्वायर, y की जगह -4 का होल स्क्वायर, 2g इंटू 3 प्लस 2f, y की जगह कितना -4 प्लस c इक्वल टू 0। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, -4 2 जा 8f प्लस c इक्वल टू 0। मीन्स 6g माइनस 8f प्लस c और 25 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। क्लियर है। बड़ा अच्छे से ध्यान से करना है, और इस क्वेश्चन को आप लास्ट में करो ताकि आप जल्दबाजी में ना रहे। जल्दबाजी में कई बार आता क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाता है। इसको पूरा टाइम लेके करना आपको, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पासिंग पॉइंट आपके हैं 5 और -6। तो x की जगह आप 5 पुट करवाओ जनरल इक्वेशन में, y की जगह -6, 2g इंटू 5 प्लस 2f इंटू -6 प्लस c इक्वल टू 0।
तो यहाँ से आपका 25 प्लस 36, 5 2 जा 10G, 6 2 जा 12F प्लस C इक्वल टू 0। यहाँ से बना आपका 10G माइनस 12F प्लस C प्लस 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो जाए। अब आपको क्या करना है, इस C को एलिमिनेट करना पहले फर्स्ट और सेकंड से। जिस बच्चे ने लास्ट लेक्चर देखा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको अच्छे से पता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और उनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करवाना। क्या करवाना है, सब्ट्रैक्ट। तो 2G प्लस 4F प्लस C प्लस 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आपका 6G माइनस 8F प्लस C प्लस 25 इक्वल टू 0। आपके पेपर शुरू हो चुके हैं, ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो सभी अपना ध्यान रखो ताकि पेपर के टाइम पे आप बीमार ना हो। साइन चेंज कर दो, सब्ट्रैक्ट करवा दो। C से C कैंसिल आउट। माइनस का 4G बच गया क्योंकि माइनस का 6 प्लस का 2 है तो माइनस का 4 प्लस का 8 और 4 12F प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से आप अगर इसको आप छोटा बनाना चाहते हो तो 4 कॉमन आउट निकाल सकते हो। 4 कॉमन आउट, माइनस G प्लस 3F प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ये 4 उधर जाके 0, माइनस G प्लस 3F प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, और उसको क्या करना, आपको सब्ट्रैक्ट करवाना। क्या करवाना है, सब्ट्रैक्ट। तो क्या है आपका 6G माइनस 8F प्लस C प्लस 25 इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपका 10G माइनस 12F प्लस C प्लस 61 इक्वल टू 0। इनको क्या करोगे आप, माइनस कर दो। साइन चेंज, साइन चेंज, C कैंसिल आउट। माइनस का 4G प्लस का 12 माइनस का 8 प्लस का 4F माइनस का कितना बचेगा, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3 इक्वल टू 0। यहाँ से भी 4 कॉमन आउट, माइनस G प्लस F माइनस 9 इक्वल टू 0। 4 उधर जाके 0, माइनस G प्लस F माइनस 9 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 आ गई। फ्रॉम आप करो फोर्थ एंड फिफ्थ से, क्या आ जाएगा आपका, माइनस G प्लस 3F प्लस 5 इक्वल टू 0। और यहाँ से आपका माइनस G प्लस F माइनस 9 इक्वल टू 0। साइन चेंज कर दो, कैंसिल आउट G, 3 प्लस का 1 माइनस का, तो आपका बना यहाँ से 2F और माइनस का प्लस का 5 प्लस का 9 प्लस का 14 इक्वल टू 0। 2F इक्वल टू माइनस 14, F की वैल्यू माइनस 14 बाई 2, 2 7 जा 14। F की वैल्यू आपकी आ गई, क्या आ गई, F की वैल्यू माइनस का 7। F की वैल्यू आपकी क्या आ गई, माइनस का 7। क्लियर है, गलत तो नहीं हो गया कहीं पर, प्लस माइनस, माइनस का 9 था ना ये, हाँ, तो 2F और ऊपर था प्लस का 5। वो यहाँ पर गलती होगी भाई, देखो ये माइनस का था, माइनस का 20 बचा, देखा की बार यहीं पर पकड़ लिया मैंने, तो माइनस का 5 हो जाएगा। इसका हो जाएगा माइनस का 5 ये, तो प्लस का 9 और माइनस का 5, 4 बच जाएगा यहाँ, प्लस का 4 और इधर जाके क्या हो जाएगा 4 बाई 2, 2 2 जा 4। F की वैल्यू आपकी आ गई 2, माइनस का 2। F की वैल्यू क्या आ गई आपकी, F की वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस का 2। क्लियर है, होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कुछ ज्यादा नहीं है। क्या था आपके पास, सर्कल की जनरल इक्वेशन थी, आपने फर्स्ट पासिंग पॉइंट किया 1 और 2, x की जगह 1, y की जगह 2, आपकी इक्वेशन आ गई 2G प्लस 4F प्लस C प्लस 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट पासिंग पॉइंट आपने 3 और माइनस 4, x की जगह 3, y की जगह माइनस 4, आपकी इक्वेशन आ गई 6G माइनस 8F प्लस C प्लस 25, जिसको आपने इक्वेशन नंबर 2 दिया। नेक्स्ट आपके पास
थर्ड पासिंग पॉइंट है 5 और -6x की जगह 5i की जगह -6, आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड आई 10g - 12f + c + 61 = 0। फर्स्ट टू को आपने सोल्व किया एलिमिनेशन मेथड से और माइनस करवा दिया तो आपके पास इक्वेशन आई -4g + 12f - 20 = 0। यहाँ से आपने 4 कॉमन आउट ले लिया, 0/4 करोगे तो 0 हो जाएगा, तो -g + 3f - 5 = 0, ये आपकी इक्वेशन होगी। अब आपने सेकंड और थर्ड को ले लिया, सब्ट्रैक्ट करवा दिया, तो यहाँ से भी आपने 4 कॉमन आउट निकाले तो -g + f - 9 = 0। अब आपने 4 और फिफ्थ को दोनों को लिया और साइन चेंज करवा के आपने f की वैल्यू निकाल ली, जो आई f की वैल्यू आपकी -2। क्या वैल्यू आई आपकी -2? क्लियर है। अब इस f की वैल्यू को आप इधर वाला आपको इरेज करना पड़ेगा, किसमें पुट करवाओगे? f की वैल्यू को आप किसमें पुट करवाओगे? इक्वेशन नंबर 4 में पुट करवाओगे। किसमें पुट करवाओगे? 4 में। अब यहां पर पुट वैल्यू ऑफ f = -2 इन इक्वेशन 4। 4 क्या है आपकी? -g + 3f - 5 = 0। -g + 3f की जगह -2, 3 2 जा क्या बन गया? -6 - 5 -g - 11 = 0, -g = प्लस का 11। दिस एम्प्लाइज g की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? -11। क्या आएगी? g की वैल्यू -11। g और f की वैल्यू को आप कहां पुट करवाओगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखिए री फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ f = -2, g = -11 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें फर्स्ट में तो क्या है आपके फर्स्ट? 2g + 4f + 5 + c = 0। 2g, g की जगह आप -11 रखो, f की जगह आप -2 + 5 + c = 0। 11 2 जा -22, 4 2 जा 8, -8 + 5 + c = 0। तो c की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 30। 30 में से -30 + 5 तो -25 और उधर जाके +25 आपकी c की वैल्यू हो जाएगी। c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? +25। यहाँ पर आप पुट वैल्यू ऑफ f, g एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट रखो। x² + y² + 2g की जगह आप रखो -11x + 2, f की जगह आप रखो -2y + c की जगह आप 25 = 0। x² + y² -11 2 जा 22x, 2 2 जा 4y + 25 = 0। ये आपकी सर्कल की जर्नल इक्वेशन होगी जो पास कर रहा था 1 2 3 -4 5 -6 से। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक हमने क्लियर करवा दिया। इस f और f की वैल्यू को हमने इस फोर्थ इक्वेशन के अंदर पुटअप कर दिया तो g आपका -11 आ गया। f और g की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर इसमें फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? c आ गया 25। f, g और c की वैल्यू को अगर आप फर्स्ट a इक्वेशन में पुट करोगे, इक्वेशन नंबर a में पुट करोगे तो आपको सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 15 उसका पार्ट सेकंड आज हमने डिस्कस कर लिया। बस इसका एक पार्ट रहता है, अगर आप सब बोलोगे तो मैं वो भी करवा दूंगी, अदरवाइज उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि 2 पार्ट कर लिए, थर्ड आप खुद भी कर सकते हो तो ट्राई करना, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही हमारा सर्कल का जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो क्या करना, आपको एक ही काम करना, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और अगर आज तक के लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी तरह की भी तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इसको 15 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे।